हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में श्वसन कैसे होता है, ठीक है। और उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि अमीबा में कैसे उत्सर्जन और श्वसन होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसके उत्पादों के बारे में चर्चाएं की थी कि ये कैसे गमन करता है अर्थात कैसे चलता है। तो इसमें बताया गया था जिस प्रकार हम मानव अपने पैरों के द्वारा चलते हैं ठीक उसी प्रकार जो है अमीबा अपने उत्पादों के द्वारा चलता है। और उसमें विभिन्न प्रकार के मत थे वैज्ञानिकों के, जो हमने आपको बताए थे कि 4 मत बताए थे। आज हम लोग जो है अमीबा में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर उत्सर्जन। तो अमीबा में श्वसन कैसे होता है देखते हैं। तो अन्य जीवों की भांति अमीबा को जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जिस प्रकार सभी मानव को, सभी एनिमल्स को ऊर्जा के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊर्जा जो है हमें श्वसन के माध्यम से मिलती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अन्य जंतुओं की भांति अमीबा को जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे यह भी ग्लूकोज एवं अन्य ईंधन पदार्थों के रासायनिक जारण अर्थात ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, श्वसन हम सभी के लिए अर्थात सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। इसके द्वारा हम शरीर में पाए जाने वाले ग्लूकोज तथा अन्य कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका हम लोग जारण करते हैं। जारण करने की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो अन्य जंतुओं के भांति अमीबा को जैविक क्रियाओं के लिए, ठीक है, हमें भी अपने कार्य को करने के लिए या जैविक क्रियाओं के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलेगी? हमें ईंधनों से मिलेगी। कब मिलेगी? जब ईंधनों का जारण होगा अर्थात ईंधनों का ऑक्सीकरण होगा, तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी। तो बच्चों आगे अर्थात ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा तथा ऑक्सीजन। अब श्वसन क्या है सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन को लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन की प्रक्रिया है ना। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन जीव कला के आर पार साधारण विसरण द्वारा होता है। तो इसमें एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि जो अमीबा में जो श्वसन है वो विसरण के द्वारा होता है। तो अमीबा में श्वसन जो है वो किसके द्वारा होता है? विसरण, ठीक है, विसरण के द्वारा होता है। विसरण एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब अमीबा जल में रहता है तो पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसी को क्या करता है? विसरण विधि के द्वारा ऑक्सीजन को प्राप्त करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को उसी में छोड़ता है। तो विसरण विधि के द्वारा जो है ये क्या करते हैं? श्वसन का कार्य करते हैं अमीबा। मतलब विसरण विधि का तात्पर्य है कि ये जल में रहते हैं और जल में ही क्या करते हैं? जल में जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसका ये लोग इस्तेमाल करके श्वसन प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। श्वसन प्रक्रिया हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है अर्थात जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि हम लोगों के अंदर कुछ जैसे ग्लूकोज और इस प्रकार के ईंधन होते हैं जो यूं ही हमें ऊर्जा नहीं देंगे, उनका जारण करना होगा। तो जारण करने के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अर्थात जितने भी सजीव जीव हैं जो ऑक्सीजन को लेते हैं वो अपने अंदर जो ग्लूकोज होते हैं, जो ऊर्जावर्धक जो तत्व होते हैं, उनका जारण करने के लिए हमें ऑक्सीजन की
आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जीव जंतुओं को, ठीक है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि सभी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक बच्चों, फिर अब हम लोग श्वसन के बारे में जाने कि अमीबा में जो श्वसन है वो विसरण विधि के द्वारा संपन्न होता है। विसरण विधि हमने बताई आपको कि जो जल में समाहित ऑक्सीजन होती है उसको ये लोग विसरण विधि के द्वारा लेते हैं। और ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है, तो हमने अभी बताया कि ऑक्सीजन जो है पोषक तत्वों को जैसे ग्लूकोज के जारण में आवश्यक होती है। जब तक ग्लूकोज का जारण नहीं होगा तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, अर्थात किसी भी जीव जंतु को ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब आगे हम लोग देखते हैं उत्सर्जन क्या है। जैसे कि नाम ही है इसका, उत्सर्जन, अर्थात ये क्या करती है, ये अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के कार्य को भी क्या करते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो जो अमीबा है उसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, अमीबा का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो मुख्यतः अमोनिया है। अमीबा का जो है अमीबा का उत्सर्जी पदार्थ होता है। ठीक है, तो अब जो अमीबा का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। मुख्यतः ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो एक बार सुनिएगा, जैसे कि भोजन के जो अपच्य अवशेष को शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। शरीर, देखो, भोजन के अपच्य पदार्थ को जो है बाहर निकालना तो क्या कहलाता है, बहिक्षेपण कहलाता है। मतलब हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में जो अपच्य खाद्य पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहिक्षेपण कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, बहिक्षेपण। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, बहिक्षेपण कहलाएगी। जो अपच्य खाद्य पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलते हैं उन्हें बहिक्षेपण कहते हैं। और अर्थात इसके विपरीत जो उपापचय के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनीय उपजात पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। कैसे, नाइट्रोजनीय उपजात पदार्थों को, किस पदार्थ को, नाइट्रोजनीय उपजात पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजनीय उपजात पदार्थों को बाहर निकालना जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और बहिक्षेपण किसे कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं अपच्य भोज्य पदार्थों के जो अवशेष बचे हुए होते हैं उनको बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। तथा इसके विपरीत जो उपापचय के फलस्वरूप जो नाइट्रोजनीय उपजात पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, परासरण नियंत्रण क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है परासरण नियंत्रण क्या है। परासरण ठीक है, परासरण नियंत्रण क्या है। तो अमीबा के परासरण नियंत्रण की प्रक्रिया रिक्तिका
आवश्यकता से अधिक जल को निरंतर बाहर पंप करके जल संतुलन अर्थात परासरण नियंत्रण करती है। तो बच्चों, परासरण नियंत्रण क्या है? अभी हमने बताया कि परासरण नियंत्रण, इसमें क्या होता है, अमीबा के परासरण नियंत्रण की जो क्रिया जो है वो संकुचनशील रिक्तिका द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? रिक्तिका के द्वारा होती है, संकुचनशील। ठीक है, ठीक है। तो परासरण नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो शरीर में जो अधिक जल की जो मात्रा होती है उसको बाहर निकाला जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें संकुचनशील रिक्तिका द्वारा ये प्रक्रिया होती है। यह रिक्तिका आवश्यकता से अधिक जल को क्या करती है, शरीर से बाहर निकालती है। इसमें क्या होता है, आवश्यकता से अधिक मतलब जल को बाहर ठीक है, आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक, तो आवश्यकता से जल को बाहर निकालना, आवश्यकता से अधिक मतलब आवश्यकता से अधिक जो है जल को ये क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वो किस में, परासरण नियंत्रण में क्या होता है कि ये जो नियंत्रण है वो संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। और होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ये लिखें, आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालना, आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालना। ठीक है, ये क्या है, परासरण की प्रक्रिया है। परासरण नियंत्रण कैसे होता है कि आवश्यकता से अधिक जल को क्या किया जाता है, इसमें बाहर निकाला जाता है, वो भी संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा। ठीक है, और अमीबा के शरीर को जल से भरकर फट जाने से रोकता है। और ये किस लिए ये प्रक्रिया होती है कि ये किस लिए प्रक्रिया होती है कि अमीबा का शरीर जल से फट न जाए। ठीक है, जल से फट न जाए। तो ये जो प्रक्रिया है, परासरण नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, ये जल से संबंधित है। और ये होती कहाँ है, संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होती है। इसमें क्या किया जाता है कि आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है कि अमीबा का शरीर जल से कहीं फट ना जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई परासरण नियंत्रण की। फिर उसके बाद उत्तेजनशीलता तथा आचरण की बात होगी। इसके बाद उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता एवं
ठीक है, उत्तेजनशीलता एवं आचरण की बात होगी इसके बाद। तो उत्तेजनशीलता तथा आचरण क्या है? तो अमीबा ना तो वातावरणीय परिवर्तनों अर्थात उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए संवेदांग होते हैं। इसमें क्या होता है, अमीबा में ना तो वातावरणीय परिवर्तनों अर्थात उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए संवेदांग होते हैं। अमीबा मुख्यतः गमन के द्वारा ही प्रतिक्रिया करता है। उद्दीपनों से प्रभावित होकर अमीबा निम्न प्रतिक्रिया करता है। मतलब इसमें क्या है, इसमें कोई संवेदांग नहीं होते हैं, ठीक है। उत्तेजनशील अमीबा में संवेदांग नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें संवेदांग नहीं होते हैं। ये अपने क्या करते हैं, ये जो है बताया गया, ये गमन के द्वारा ही प्रतिक्रिया करते हैं। ये कैसे करते हैं? ये उत्पादों के द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं। उत्तेजनशीलता एवं आचरण ये क्या है, ये जो है गमन के द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है उत्तेजनशीलता एवं आचरण, मतलब इसमें कहने का तात्पर्य है कि ये जो है कैसे इनमें उत्तेजनशीलता होती है या नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का जो है जारण करते हैं सभी जीव जंतु, जिससे कि उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति हो सके अपने जैविक क्रियाकलापों को करने के लिए। फिर हमने बताया उत्सर्जन। तो उत्सर्जन में हमने बताया कि जो अमीबा का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। फिर हमने आप लोगों को बताया कि इसमें जो अपच्य अवशेष पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को परिक्षेपण कहते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि जो शरीर में इसके विपरीत जो उपापचय के फलस्वरूप बने नाइट्रोजनीय उपजात पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परासरण नियंत्रण। तो हमने बताया कि ये जो प्रक्रिया होती है वो संकोचनशील रिक्तिका के द्वारा होती है, ठीक है। और क्यों होती है? क्योंकि ये संकोचनशील रिक्तिका के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आवश्यकता से अधिक जो है जल को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि अमीबा का शरीर कहीं फट न जाए। उसके बाद हमने बात की उत्तेजनशीलता एवं आचरण की। तो हमने बताया कि इसमें कोई भी उत्तेजनशीलता मतलब ये इसमें कोई भी संवेदांग नहीं होते हैं, अर्थात किसी भी संवेदान का मतलब क्या होता है, इनके अंदर कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है, जिससे कि इनमें कोई भी संदेश या इनको कोई बात से टच करे या ऐसा कुछ करे तो इनको क्या है, फील नहीं होगा। अगर होता भी है तो इनमें गमन के द्वारा जो है प्रतिक्रिया ये करते हैं। गमन अर्थात उत्पादों के द्वारा ये क्या करते हैं, चलने की प्रक्रिया करते हैं और इसी के द्वारा ये प्रतिक्रियाएं करते हैं। मतलब इनका एक प्रकार से जो है संविधान अगर कहना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं उत्पाद या गमन, फिर भी ये इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी अच्छा था चैप्टर, मतलब ये टॉपिक काफ़ी अच्छा था, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा। और एक पॉइंट ये भी बताया था कि जो अमीबा है वो श्वसन किस विधि से करता है, विसरण विधि से करता है। विसरण विधि का मतलब है कि जो जल में
घुलित ऑक्सीजन, ठीक है, जल में घुलित ऑक्सीजन। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट डे फिर आपको नए आगे इसकी जो है गमन के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बताई जाएंगी कि इनमें गमन के द्वारा कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। थैंक यू क्लास।